फिल्मी गुरु में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक कोरियन मास्टरपीस फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म एक रोमांचक कहानी है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन रिकैप शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिल्मी गुरु पेश करता है द टाइगर। इस फिल्म की शुरुआत में हम एक शिकारी को देखते हैं जिसका नाम लुशिन है, जो अपने बेटे शिवू को शिकार करना सिखा रहा है। अगले दृश्य में लुशिन शिकार पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी उसकी पत्नी आती है और उसे खाने का सामान साथ ले जाने के लिए कहती है, मगर वह इनकार कर देता है और कहता है कि तुम लोग खा लो, और वहाँ से चला जाता है। जंगल में पहुंचकर वह शिकार ढूंढने लगता है और अचानक से उसे खून दिखाई देता है। उसे समझ आता है कि जानवर उसके आसपास ही है, इसलिए वह वहाँ गोली चलाता है ताकि जानवर डरकर बाहर आ जाए। इसके बाद लुशिन अपनी बंदूक तैयार करते हुए दौड़ता है और फिर से गोली चलाता है। तभी उसके सामने से कुछ गुजरता है। जब वह मुड़कर देखता है तो उसके आसपास बाघ की आवाज सुनाई देती है। वह थोड़ा घबराया हुआ होता है। फिर अचानक से सामने बाघ आ जाता है। अब वहाँ लुशिन के सामने बाघ होता है जो बहुत गुस्से में है। लुशिन भी पूरी तरह तैयार है शिकार करने के लिए। बाघ लुशिन पर हमला करने के लिए दौड़ता है, मगर लुशिन उसे गोली मार देता है। इसके बाद दृश्य कट होता है और कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है। अब हम एक ऑफिस में आर्मी के कुछ सैनिकों को बाघ की खाल लेकर आते हुए देखते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद उनका जनरल वह खाल देखकर खुश नहीं होता और कहता है कि यह बहुत छोटे बाघ की खाल है। इसके बाद वह उन लोगों को वह खाल गवर्नर के पास भेजने को कहता है। असल में जानवरों को मारकर उनकी खाल अपने घरों की सजावट के लिए इस्तेमाल की जाती है और इन खालों को महंगी कीमतों पर अमीर लोगों को बेचने के लिए भेजा जाता है। जनरल मेजर से कहता है कि हमने अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए अपनी आर्मी भेजी थी, लेकिन उनमें से काफी लोग गायब हो गए और अब 1 महीने बाद कुछ लोगों की लाश मिली है। जनरल मेजर पर गुस्सा होता है क्योंकि जो रिपोर्ट उसके पास थी वह अधूरी होती है। जनरल की बात सुनकर मेजर कहता है कि हमने बहुत कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। फिर जनरल कहता है, क्या तुम लोग टाइगर किंग को पकड़ सकते हो? जनरल मेजर को टाइगर किंग को पकड़ने का आदेश देता है। इसके बाद हम कुछ शिकारियों को जंगल में देखते हैं। उन्हें वहाँ बाघ के पंजों के निशान मिलते हैं, जिन्हें देखकर वे कहते हैं कि ये बहुत बड़े बाघ के पंजों के निशान हैं। असल में यहाँ थोड़ा आगे एक तालाब है जहाँ बाघ पानी पीने आते हैं, तो शिकारी अपने साथियों से यहीं पर डेरा लगाने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर एक सोल्जर से बाघ को पकड़ने के बारे में पूछता है, जिस पर वह इनकार कर देता है। फिर मेजर लुशिन से बात करता है और उसे बाघ को पकड़ने के लिए एक डील करने को कहता है, मगर लुशिन इनकार कर देता है। लुशिन कहता है कि उसने शिकार करना छोड़ दिया है। ये सुनकर मेजर उस पर गुस्सा करने लगता है। लुशिन कहता है कि तुम्हें कोरियन होने के नाते अच्छी तरह पता होगा कि शौक के लिए शिकार करना कितना गलत है। तुम लोग पहाड़ों के राजा को उकसाना चाहते हो, जो कि बहुत खतरनाक है। मेजर लुशिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लुशिन वहाँ से बाहर निकल जाता है। बाहर उसका बेटा सीओ उसका इंतजार कर रहा होता है। सीओ अपने पिता से पूछता है कि जब ये लोग आपसे शिकार करने को कहते हैं तो आप इनको इनकार क्यों कर देते हैं? मगर लुशिन उसे डांट कर चुप करवा देता है। दूसरी ओर जंगल में शिकारियों के सामने एक घायल बाघ होता है जो उन पर हमला कर देता है, लेकिन वह बाघ बंधा हुआ होता है, इसलिए वह काफी गुस्से में दिखाई देता है। इसके बाद वह फिर से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी उसे मार देता है। असल में उन लोगों ने एक बड़े बाघ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया होता है, मगर जाल में उसकी फैमिली की टिग्रेस और 2 बच्चे फंस जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सैनिक उन बाघों के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं। फिर शिकारियों की टीम का लीडर मेजर से मिलने आता है और मेजर उससे टाइगर किंग के बारे में पूछता है। लीडर कहता है कि टाइगर किंग को पकड़ना आसान नहीं है, वह बहुत ताकतवर है। ये बात सुनकर मेजर लीडर पर गुस्सा करता है और उसे जल्द ही टाइगर किंग को पकड़ने को कहता है। लीडर वहाँ से जाने लगता है तो मेजर उसे कहता है कि मैंने टाइगर किंग को पकड़ने के लिए लुशिन से भी कहा था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लीडर मेजर से कहता है कि वह जबरदस्ती लुशिन से शिकार नहीं करवा सकते। फिर लीडर मेजर को अपना एक प्लान बताने लगता है और यहीं से सीन कट होता है। इसके बाद मेजर जनरल को बता रहा होता है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि टाइगर किंग की एक आंख खराब है और वह सिर्फ एक आंख से देख सकता है। ये सुनकर जनरल कहता है, फिर भी तुम लोग उसे अब तक मार नहीं सके? फिर जनरल टाइगर किंग का वजन पूछता है तो मेजर बताता है कि लोकल्स के मुताबिक उसका वजन लगभग 500 किलो है। ये सुनकर जनरल हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब वह दुनिया का सबसे बड़ा बाघ है। अगले सीन में हम लीडर और उसके साथियों को जंगल में देखते हैं और उनके हाथ में एक बाघ के बच्चे की लाश होती है, ताकि बाघ अपने बच्चे की लाश देखकर सामने आ जाए। वे लोग उस बच्चे की लाश को एक जगह पर रख देते हैं और बाघ के लिए जाल तैयार करते हैं, लेकिन टाइगर किंग भी
सबका बाप है, वह पेड़ों के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। फिर रात हो जाती है और सभी टाइगर किंग का इंतजार कर रहे होते हैं। शिकारी आपस में बातें कर रहे होते हैं और एक शिकारी कहता है कि सुना है टाइगर के हमले से लीडर का भाई मारा गया था और लीडर के चेहरे पर जो निशान हैं वे भी टाइगर की वजह से हैं। तभी लीडर सबको चुप करवा देता है और कहता है कि लगता है जाल में बाघ फंस गया है। सब लोग जाल की तरफ भागते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जाल में बाघ नहीं बल्कि एक भेड़िया फंसा हुआ है और वहां से बाघ के बच्चे की लाश भी गायब होती है। इसका मतलब बाघ अपने बच्चे की लाश भी ले गया और उनके प्लान को नाकाम भी कर गया। गुस्से में लीडर भेड़िए को गोली मारकर खत्म कर देता है। फिर टाइगर को दिखाया जाता है जो बहुत उदास है और अपने बच्चे की लाश से प्यार कर रहा होता है। दूसरी ओर लीडर अपने साथियों से बात कर रहा होता है और कहता है कि हमें लुशिन से मदद मांगनी होगी। उसका एक साथी कहता है कि लुशिन ने अपनी पत्नी की मौत के बाद शिकार करना छोड़ दिया है, इसलिए अब लुशिन को परेशान करना बंद कर दो। लेकिन लीडर उसकी बात नहीं मानता और अगली सुबह सभी लुशिन के पास जाते हैं। वे लोग लुशिन से कहते हैं कि उस टाइगर को मारने पर बहुत बड़ा इनाम है और हमें आपकी मदद चाहिए। लेकिन लुशिन इनकार कर देता है और कहता है कि ठंड के मौसम में बाघ का शिकार करना बहुत मुश्किल है और तुम लोग भी इसके बारे में सोचना बंद करो। लीडर को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है कि उसकी पत्नी भी उसी टाइगर किंग की वजह से मारी गई है, लेकिन उसका साथी उसे चुप करवा देता है। दूसरी ओर हम लुशिन के बेटे को देखते हैं जिसे शिकारी बताते हैं कि टाइगर किंग को मारने पर बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। उनकी बातें सुनकर वह बहुत खुश और मुख्य हो रहा होता है। फिर लीडर अपने साथियों को लेकर वहां से चला जाता है। जाते जाते लीडर लुशिन के बेटे शिवू को भी शिकार पर चलने का ऑफर दे देता है और हम देखते हैं कि लुशिन बहुत उदास है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ लुशिन टाइगर को मारने के लिए अपने साथियों के साथ जंगल में गया होता है। वहाँ बहुत सारी लाशें होती हैं। लीडर लुशिन को बताता है कि टाइगर आपके घर की तरफ गया था। लुशिन परेशान हो जाता है और घर की तरफ भागता है। फिर वह बंदूक लेकर टाइगर को ढूंढ रहा होता है। तभी वह एक तरफ गोली चलाता है, लेकिन टाइगर दूर से वहां देख रहा होता है। मतलब गोली टाइगर को नहीं लगती, किसी और को लगती है। जब लुशिन जाकर देखता है तो गोली उसकी पत्नी को लगी होती है। तभी हम वर्तमान में देखते हैं जहां शिवू अपने पिता को शिकार के लिए मना रहा होता है। शिवू कहता है कि अगर आप नहीं मानोगे तो मैं चला जाऊंगा। तब लुशिन उस पर गुस्सा करता है, मगर शिवू कहता है कि वह ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता जैसी लुशिन ने जी है। शिवू चिल्लाता है तो लुशिन उसे थप्पड़ मार देता है। इसके बाद शिवू वहां से भाग जाता है और मेजर के पास चला जाता है और फोर्स ज्वाइन कर लेता है। लीडर भी वहां मौजूद होता है। मेजर कहता है बेटा आ गया है तो बाप भी आ जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीडर अपने साथियों के साथ टाइगर किंग का शिकार करने के लिए जंगल में जा रहा होता है। लीडर से उसका एक साथी कहता है तुम शिवू को साथ क्यों लाए हो, वह बच्चा है। लीडर कहता है उसके पीछे उसका बाप भी यहाँ आ जाएगा। लेकिन उसके साथी को यह सब ठीक नहीं लगता तो वह शिवू को वहाँ से जाने को कहता है। दूसरी ओर लुशिन शिवू को ढूंढ रहा होता है। उसे याद आता है कि शिवू ने शिकार पर जाने की बात कही थी। लुशिन समझ जाता है कि वह शिकार पर ही गया है और वह बहुत परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ जंगल में सभी लोग टाइगर किंग का शिकार करने के लिए तैयार होते हैं। तभी वे सभी टाइगर किंग की दहाड़ सुनते हैं और सभी लोग बहुत डर जाते हैं। टाइगर किंग बिल्कुल उनके सामने आ जाता है। वह बहुत बड़ा बाघ होता है और बहुत गुस्से में होता है। इस दौरान लीडर को भी दिखाया जाता है जो थोड़ी दूर घात लगाकर बैठा होता है। बाकी सभी लोग काफी डर गए होते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। टाइगर उन लोगों पर हमला कर देता है और एक एक करके उन्हें मारने लगता है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन टाइगर किंग से कौन बच सकता था। वह सभी को बेरहमी से मार देता है। शिवू यह सब देखकर बुरी तरह डर जाता है। तभी टाइगर उसके पास आता है और उसकी आंखों में देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। एक सोल्जर टाइगर को गोली मार देता है, जिससे टाइगर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यह देखकर शिवू डर जाता है और जब टाइगर गुस्से से उसकी तरफ भागता है तो शिवू भी टाइगर पर गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज सुनकर लीडर और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक टाइगर वहां से जा चुका होता है। लीडर शिवू को घायल हालत में देखता है और उसे तसल्ली देता है कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन शिवू उसे रोकने की कोशिश करता है। लीडर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर घायल टाइगर जंगल में छिपा होता है। इस बीच लीडर को याद आता है कि शिवू अभी भी जिंदा है और वह उसे पीछे छोड़ आया है। वह वापस शिवू के पास भागता है। वहाँ लीडर देखता है कि शवों को भेड़िए खा रहे हैं। वह उन्हें भगाने के लिए गोली चलाता है और फिर शिवू को ढूंढने लगता है, लेकिन शिवू उसे नहीं मिलता। लीडर कहता है कि भेड़िए शिवू को खींच कर ले गए होंगे। उसका साथी इस पर लीडर पर गुस्सा करता है और कहता है कि वह शिवू को यहाँ क्यों लाया। तभी वहाँ लुशिन आता है और लीडर से शिवू के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ टाइगर शिवू के पास पहुँचता है, जिसे
जिसे भेड़िए खा रहे होते हैं। टाइगर उन्हें मारकर भगा देता है और शिवू की रक्षा करने के लिए उसके पास बैठ जाता है। अगले दिन सुबह बाकी बचे लोग अपने साथियों की लाशें लेकर आते हैं। लीडर जनरल के पास जाकर कहता है कि अब टाइगर घायल है और उसे मारने का यही सही मौका है, लेकिन उसके पास शिकारी कम बचे हैं। मेजर कहता है कि अगर टाइगर घायल है तो उन्हें और शिकारी क्यों चाहिए। लीडर कहता है कि ठंड ज्यादा होने से पहले उन्हें टाइगर को मारना होगा और उनके पास समय बहुत कम है। जनरल लीडर की बात मान लेता है। लुशिन घर वापस आता है इस उम्मीद के साथ कि शायद शिवू घर आ गया हो, लेकिन शिवू कभी भी उसे नहीं मिलता। इससे लुशिन बहुत मायूस हो जाता है। तभी वहाँ टाइगर आता है और अपने साथ शिवू की डेड बॉडी लाता है। लुशिन उसे देखता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में लुशिन ने एक टाइगर को मारा था। उस टाइगर के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। जब बच्चों ने अपनी माँ को मरा हुआ देखा तो वे लुशिन से बदला लेने के लिए गुस्सा हो गए। तभी वहाँ लीडर भी आ जाता है और उन बच्चों को मारने की कोशिश करता है। लुशिन उसे रोकता है और कहता है बच्चों को मत मारो। वह बच्चों को उठाकर एक गुफा के पास छोड़ देता है। छोटे टाइगर ने लुशिन को देखा था। वर्तमान में पता चलता है कि टाइगर किंग इसी वजह से लुशिन के बेटे की रक्षा कर रहा था। टाइगर किंग शिवू की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी लुशिन के पास ले आता है। यह बेहद इमोशनल और दुखद सीन होता है। इसके बाद टाइगर वहां से चला जाता है। लुशिन शिवू की बॉडी के पास बैठकर बहुत रोता है और पूरी तरह अकेला और उदास हो जाता है। इसके बाद टाइगर अपने बच्चे की लाश के पास जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सिपाहियों की एक बड़ी टीम टाइगर किंग को मारने के लिए जंगल में पहुंचती है। जनरल सभी को समझाता है कि टाइगर को कैसे खत्म करना है। सिपाही जंगल में जगह जगह बम ब्लास्ट करते हैं। टाइगर सब कुछ देख रहा होता है और वह काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जंगल पूरी तरह तबाह हो चुका होता है और सिपाही टाइगर को ढूंढने लगते हैं। तभी टाइगर जंगल से बाहर आता है और सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर देता है। बाकी लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर बच जाता है। तभी एक पेड़ से एक लाश गिरती है और सिपाही ऊपर की तरफ गोलियां चलाते हैं। कुछ देर के लिए वहां खामोशी होती है, लेकिन अचानक टाइगर एक सिपाही पर कूद जाता है। फिर वह बाकी सिपाहियों पर भी हमला करता है। सिपाही उसे मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन टाइगर सभी को मारता जाता है। इस दौरान कुछ गोलियां टाइगर को भी लगती हैं, लेकिन फिर भी वह लड़ता रहता है और सबको मार डालता है। लीडर ने टाइगर को अपने निशाने पर रखा होता है। एक शिकारी लीडर से कहता है तुमने इसीलिए लोगों को यहाँ बुलाया था ताकि टाइगर कमजोर हो जाए और तुम उसे मार सको। तभी लीडर टाइगर पर गोली चला देता है, जिससे टाइगर घायल होकर नीचे गिर जाता है। लीडर को लगता है कि टाइगर मर गया है, लेकिन टाइगर जिंदा होता है। लीडर के साथियों ने टाइगर को पकड़ लिया होता है। लीडर भी वहाँ पहुँच जाता है और वह टाइगर को हमेशा के लिए खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन टाइगर खुद को आजाद कर लेता है और लीडर पर हमला कर देता है। टाइगर के गुस्से को देखकर सभी लोग डर जाते हैं। टाइगर कुछ लोगों को मारकर वहां से चला जाता है। इसके बाद लीडर का साथी लीडर को देखता है जो काफी ज्यादा घायल होता है। लीडर उसे वहां से जाने के लिए कहता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जनरल और बाकी सिपाही वहां आते हैं और जनरल आदेश देता है कि वहां कैंप सेट करो। जब तक हम उस टाइगर को पकड़ न लें, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मेजर शिकारी से कहता है कि लशिन को यहाँ लेकर आओ। दूसरी तरफ लशिन शिवू की बॉडी के साथ होता है। तभी उसे लगता है कि जैसे वहाँ कोई है। जब वह जंगल में जाकर देखता है तो टाइगर काफी ज्यादा घायल होता है। लशिन टाइगर से कहता है तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो और तुम्हारा परिवार भी खत्म हो चुका है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। लेकिन टाइगर वहाँ से जाने लगता है। तभी लशिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। फिर लशिन अपनी गन ले लेता है और अपने घर को आग लगा देता है, जिसमें शिवू की बॉडी भी अंदर मौजूद होती है। इसके बाद लशिन वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मौसम बहुत खराब होता है और लशिन जंगल में चल रहा होता है। दूसरी तरफ जनरल एक बार फिर अपनी फौज को टाइगर को पकड़ने के लिए भेजता है। अब हम टाइगर को देखते हैं जो अपने बच्चे की लाश को गुफा में रखकर बाहर आता है। लशिन भी टाइगर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ शिकारी लशिन का जला हुआ घर देखते हैं और वे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि शिकारी और जनरल की फौज एक पहाड़ी पर चढ़ रही होती है। लशिन भी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाता है और टाइगर उसके सामने होता है। लशिन टाइगर से कहता है क्या हम साथ में मर सकते हैं। फिर वह टाइगर पर गोली चला देता है। टाइगर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। फिर लशिन अपनी गन नीचे फेंक देता है और टाइगर से कहता है चलो हम एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। हंटर वहां आ जाता है और सब कुछ देख लेता है। कुछ करने से पहले ही टाइगर लशिन पर कूद पड़ता है और दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। हंटर यह सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद वह वापस जाकर जनरल को बताता है कि टाइगर कहीं गायब हो गया है और उसका कुछ पता नहीं चला। हंटर जनरल से झूठ बोल देता है कि उसने कुछ नहीं देखा। यह सुनकर जनरल गुस्से में आ जाता है,
लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। जनरल वहाँ से यह कहकर चला जाता है कि वह वापस जरूर आएगा। फिल्म के आखिरी सीन में हम लशिन की शादी और उसके बचपन के पल देखते हैं। दूसरी तरफ छोटे टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ होता है। फिर हम टाइगर किंग और लशिन की बॉडी देखते हैं जिन पर बर्फ गिरी होती है और धीरे धीरे वे बर्फ में गायब हो रहे होते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।